क्या 2024 में महंगाई का स्तर सामान्य है? चाहे किसी भी दल की पार्टियां हो, वो पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, जिस तरीके से तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम 2500 रुपये पर महीना देंगे, तो हम 1000 रुपये पर महीना देंगे, तो पेंशन हम इतना बढ़ा देंगे, तो हम इतने रुपए में धान की खरीदी करेंगे। तरह तरह के जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं, उसका असर क्या महंगाई पर पड़ रहा है या नहीं, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और ये बताने का आपको प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक आम जनता को, एक आम नागरिक को, एक गरीब को, एक मजदूर को जो फ्री की सब्सिडी देने की बात होती है, मुफ्त की जो चीजें देने की बात होती है, इन बातों में किस तरीके से उलझा करके अपनी सरकार बनाई जाती है। और सरकार में बैठने के बाद महंगाई का जो खेल होता है, महंगाई में जो बढ़ोतरी होती है और ये जो मुफ्त की चीज़ें जो दी जाती हैं, उसका लाभ सरकार कैसे उठाती है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में शुरुआती सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो किसानों का होता है और किसानों की राजनीति, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ धान के कटोरे की वजह से यहाँ पर धान और किसानों के नाम पर खूब राजनीति होती है। और यही सिलसिला शुरू हुआ जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी थी। तब 1 रुपये और 3 रुपये किलो चावल देने की शुरुआत हुई थी। वहां से तकरीबन 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज किया। तो शुरुआत वही धान, वही चावल और 15 सालों तक का शासन। अब जब भूपेश बघेल की सरकार आती है तो भूपेश बघेल की सरकार ने 25 रुपये प्रति किलो धान की खरीदारी की बात उन्होंने कही और बाकायदा उन्होंने खरीदा भी और कर्ज के बोझ में भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश डूबा। इसके बाद जब 2023 का इलेक्शन आता है तो 2023 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम 31 रुपये प्रति किलो धान खरीदेंगे किसानों का, और वाकई में बाकायदा 31 रुपये धान की खरीदारी हुई भी और उस 31 रुपये के दर पर किसानों को वो भुगतान भी किया गया। लेकिन क्या इससे संपन्नता आई है? क्या इससे किसानों को लाभ मिला है? ये सोचने का विषय है। आप तमाम में से किसान भाई भी इस वीडियो को देखेंगे और विचार जरूर करिएगा। आप याद करिए कि इससे पहले जो धान की बीज की जो कीमत हुआ करते थे, वो धान की बीज की कीमत पहले क्या थे और अब 2024 में क्या है। आप याद करिए कि इससे पहले जो धानों में जो खाद डाले जाते थे, उन खादों का जो रेट क्या था और 2024 में उन खादों की कीमतों में क्या बढ़ोतरी हुआ है, ये भी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो दवाइयों की छिड़काव में आज तरह तरह के जो वैरायटी हैं, हाइब्रिड वैरायटी जो बीज हैं, उन हाइब्रिड वैरायटी के बीज में तरह तरह की बीमारियां लगती हैं फसलों में और उन बीमारियों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं दवाई की छिड़काव की जाती है और उन दवाइयों की महंगाई को भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है। जब आप औसतन निकालेंगे, जब एक वक्त में 400, 500, 600 रुपये तकरीबन थैली पैकेट में जब धान के बीज मिला करता था और आज इस बार जब पिछला जुलाई में जब किसानों को बीज ठहरना था तब 1400, 1500 रुपये एक एक पैकेट की दाम भुगतान करने पड़े, पैसे देने पड़े, तो कितना अंतर, सीधा डबल। जो 750, 800 रुपये में थैली मिलते थे, पैकेट मिलते थे, उनकी कीमत 1500, 1400 रुपए देने पड़े। जहां पर जैसा मौका मिला वैसा लूटा गया। और इस बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं बीज को स्टॉक किया गया था और बीज आसानी से नहीं मिल रहे थे, इसलिए भी रेट में बढ़ोतरी हुआ और इस पर सरकार तनिक भी चिंता करती हुई दिखाई नहीं दी थी। ये जो महंगाई का असर है 2024 में, ये भी आप देख सकते हैं। आप देखें कि तो किसानों के ऊपर क्या क्या बर्डन पड़ता है, क्या क्या वजन पड़ता है। तो पहले सबसे ज्यादा महंगे हो गए हैं बीज, उसके बाद सबसे ज्यादा महंगे हो गए हैं खाद, उसके बाद सबसे ज्यादा महंगे हो गए हैं दवाइयां। जैसे 31 रुपए के दर बढ़ने से या किसानों की बात करने से क्या किसानों का हित हुआ है, क्या किसानों का इससे लाभ हुआ है, क्या महंगाई का असर किसानों पर पड़ा है या नहीं, आप ये खुद चिंतन कर सकते हैं। दूसरा सबसे जो अहम विषय है छत्तीसगढ़ में, वो है महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए देने की बात कही गई है और बाकायदा हर महीने पहली तारीख को 1000 रुपए परिवार की महिला के खाते में वो पैसा आ जाता है। लेकिन उसका असर क्या हुआ है? कभी आपने ये महसूस किया है कि 1000 आपके घर में प्रति महीने आने का जो परिणाम हुआ है महंगाई के तौर पर क्या क्या हुआ है? तो हम आपको बताना चाहते हैं। गैस सिलेंडर भी 1000 तकरीबन 900 से ऊपर है। 1000 रुपए
जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो टंकी आपको मिलता है, ये तो मार आप झेलते रहे हैं। उसके अलावा आपने नोट किया होगा कि घर में जो परिवार चलाता है, जो 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का खाना बनता है, उसमें क्या क्या है 2024 के महंगाई ने अटैक किया है, उस पर आप जरूर विचार करिएगा। जिसमें खास तौर पर आप देखे होंगे कि दाल चावल, चलिए चावल धान का कटोरा है तो घर पर चावल आपको उपलब्ध हो जाती है, 1 रुपए किलो और फ्री में भी मिल जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन आप दाल की चिंता करिए कि दाल कितना महंगा हो गया है, 150-150 200 रुपए किलो दाल की महंगाई है। सब्जियों के बाजार में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि सब्जियों की कीमत कितना बढ़ गया है, जिसमें आपके लहसुन हो जो 300-300 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपके प्याज की कीमत आप देख सकते हैं, लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक, टमाटर, इन सब सब्जियों की महंगाई को आप जरा टटोलिए और आंकिए कि क्या 2024 की महंगाई ने आपको किस स्तर तक पहुंचाया है और कितना लाभान्वित किया है। सरकार की योजनाओं से मिले पैसों से आप इन चीजों को कितना आसानी से फेस कर पा रहे हैं, इस पर आप जरूर विचार करिएगा, मंथन करिएगा। इसके अलावा आप जब जाएंगे तो जीरा, धनिया, तेल, मसाला, ये सरसों की तेल की भी कीमत आप आकलन करिएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। खासतौर पर रसोई की जो चीजें हैं ये कितनी महंगी हुई हैं, आप इस पर भी गौर करिएगा। कि इसको तुलना हम कर रहे हैं कि सरकार जो दे रही है, सरकार जो सब्सिडी दे रही है, जो पैसे दे रहे हैं, जो कहते हैं कि हम किसानों के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए हम तरह तरह की योजना ला रहे हैं, क्या ये इन योजनाओं से गरीबों का, गरीब महिलाओं का, मजदूरों का भला हो रहा है या नहीं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप उपयोगी चीजें हैं घर के लिए, आप दुकान में जब आप किराने की दुकान में जाते हैं तो उसकी महंगाई को भी जरा टटोल करके देखिएगा कि किस स्तर तक जा पहुंचा है और इस पर बातें क्यों नहीं होती, इस पर चर्चाएं क्यों नहीं होती। क्या ये सही दिशा में जा रहा है, इस पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए पर महीने मिल जाने से क्या भला हो रहा है, क्या इससे तकदीर बन रहा है, सुनहरा भविष्य हो पा रहा है, इस पर जरूर चिंतन करने का विषय है। और यही इसीलिए कंपेयर वाला मैं विषय लेकर के आया हूं। शासकीय स्कूलों में पैसों की बौछार की जा रही है, चाहे 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी के टीचर मौजूद हों, चाहे स्कूल में सर्व सुविधा मौजूद हो, चाहे वहां पर मध्याह्न भोजन की बात हो। लेकिन जो पढ़ाई के स्तर हैं, जो पढ़ाई का स्तर है वास्तव में वर्तमान में 2024 में, कभी उसको भी टटोलने का प्रयास करिएगा कि आपके बच्चे किस तरीके से वहां पर एजुकेट हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, कितना उनको किस स्तर का पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है, इस पर भी मंथन करिएगा। और पढ़ाई, शिक्षा, ये सब जो महंगा हो चुका है, किताबों की महंगाई जो हो चुकी है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो बच्चों की पढ़ाई में जो खर्चे आ रहे हैं वो कितने बढ़ गए हैं। जो बाहर लोग मजदूरी करते हैं, जो गांव छोड़ करके जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि गांव में ही सब कुछ उपलब्ध नहीं है, सभी के पास पर्याप्त जमीन नहीं है जो वो खेती कर सकें, तो वो बनी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। वो लोग जो महंगाई का शिकार हो रहे हैं, उनको रूम रेंट आज वर्तमान में 2024 में आप स्थानीय शहरों, बड़े शहरों को तो छोड़ दीजिए, स्थानीय शहरों में रूम रेंट कितना बढ़ गया है। उनके रोज के जीविका के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दाल चावल सब्जियां, जो तेल मसाला, जीरा धनिया, ये जो सामान्य उपयोग में लाई जाने वाली, जो सिर्फ आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसकी महंगाई का असर उन लोगों को कितना पड़ा। क्या सरकार की ये सब मुफ्त की योजनाएं हो, वो चलाने से क्या देश की जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का, मजदूर जनता का भला हो रहा है, इस पर आप जरूर सोचिएगा। तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से मुफ्त में पैसे देने की बात जरूर होती। लोक लुभावने वायदों से क्या हमारा भला होगा, क्या देश का भला होगा, क्या हमें कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करी जा रही है कि हम सिर्फ फोकट का, मुफ्त का पैसा मिलता रहे और हम घर पर बैठ करके खाते रहें और कमजोर होते रहें और हम इसी के आदी होते रहें और हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे सपने बड़े नहीं हो सकते। चाहे शिक्षा का स्तर हो, रोजगार की उपलब्धता हो, इन तमाम चीज़ों पर सरकार कितना काम कर रही है, महंगाई पर कितना नियंत्रण है। देश के हर कोने में जब इलेक्शन होता है तो उसमें मुफ्त की राशि बांटने की जो बात करी जाती है, और ये क्यों करते हैं, कभी इस पर भी विचार करिएगा। ये इसलिए करते हैं कि हम उसको स्वीकार करते हैं। हम उसको स्वीकार करते हुए ऐसे पार्टी को जो हमको आर्थिक लाभ देने, डायरेक्टली आर्थिक लाभ देने की बात करता है, हम उसके तरफ समर्थन करते हैं, उसको वोट करते हैं, और इसीलिए ये माहौल बढ़ता जा रहा है। मुफ्त की चीजें हैं, उसका असर महंगाई 2024 पर क्या पड़ा है, आपके निजी जीवन पर क्या पड़ा है, आपके घर पर महंगाई का असर क्या है, आपके कपड़ों पर, आपके पहनावे पर, आपके चलने पर, आपके गाड़ी पर, आपके खाने पर महंगाई का असर कितना पड़ा है, आप जरूर गौर करिएगा। क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइए।